how are you? I hope all are good. So today let we start SST chapter number 6 Monuments and History, यानी कि हमारे स्मारक और इतिहास, उनके बारे में जो स्मारक बने हुए हैं उनके बारे में बात होगी और उनका इतिहास. In this chapter you will learn about the monuments and history. There are many historical monuments in India. बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक जो है हमारे भारत में बने हुए हैं. The ताजमहल, कुतुब मीनार आर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स. ठीक है, ताजमहल और कुतुब मीनार ऐतिहासिक स्मारक हैं. A statue or building that is built to honor special person or event is called a monument. तो जो एक स्मारक है किसी की याद में किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जो बनाया जाता है उसको स्मारक कहा जाता है. Monuments that were built in the past are called historical monuments. तो जो स्मारक है जो पास्ट यानी कि बहुत बीते हुए समय में बहुत कई सौ साल जो पुराना होता है उसको बोला जाता है ऐतिहासिक स्मारक. There are many historical monuments in India. भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं. They reflect the rich heritage of the art and आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री. तो वो क्या दिखाते हैं, हमारी जो विरासत है उसको बहुत ही रिच तरीके से शो करते हैं, है ना. और यहाँ का जो आर्ट है, जो आर्किटेक्ट है, हमारे देश की जो आर्ट है उसको शो करते हैं. मोरओवर दे आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट आवर पास्ट. देखा जाए तो ये जो है ये क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज. हमारे जो ज्ञान है उसका स्रोत है हमारे पास्ट को जानने के लिए कि हमारे पास्ट में जो बीता हुआ समय है उसमें क्या हुआ था. सबसे पहले आता है ताजमहल. द फर्स्ट ऑफ इज ताजमहल. द ताजमहल इज द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया. ताजमहल जो है भारत का प्रसिद्ध स्मारक है. लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. ये यमुना के किनारे स्थित है. द ताजमहल वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां. ठीक है, तो ये जो ताजमहल है मुगल जो शासक था शाहजहां उसने बनवाया था. Who ruled India from 1628 to 1658, जिसने 1628 से 1658 तक हमारे देश पर राज किया. The ताजमहल means the pride of the palace. ठीक है, तो ताजमहल का मतलब होता है उस जगह का प्राइड, गर्व. In the year 1631 मुमताज महल शाहजहां वाइफ died. ठीक है, 1631 में जो है शाहजहां की पत्नी जो मुमताज है उनकी मृत्यु हो गई थी. द एम्परर डिसाइडेड टू बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. तो इसने जो है इस एम्परर ने, शासक ने क्या वो किया, डिसाइड कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था तो उसकी याद में इसने डिसाइड किया कि मैं मुमताज की याद में एक स्मारक बनाऊंगा. ठीक है, ही समोन्ड द बेस्ट आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया, तुर्की, पेरिस एंड अरबिया. उसने जो है अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हायर किए, अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया. कहाँ से बुलाया, भारत के थे, तुर्की के थे, वहाँ के पेरिस के थे और अरब के थे. It took more than 20,000 men working over a period of 18 years to construct the Taj Mahal. ठीक है, 18 सालों में 20,000 लोगों के द्वारा ये ताजमहल बनाया गया. This famous building is made of white marble and stands on a 22 feet high marble platform. ठीक है, ये जो है ये इमारत जो बनी हुई है ये सफेद पत्थर यानी संगमरमर से बनी हुई है. 22 फीट जो ऊंचा इसका प्लेटफॉर्म है उस पर ये बनी हुई है. इट इज एन 8-sided स्ट्रक्चर. ये 8 साइड का स्ट्रक्चर है. The marble wall of the Taj Mahal are inlaid with different kinds of semi-precious stones and black marble inscription from the Quran. अंदर जो है काले कलर का जो मार्बल का एक वो चबूतरा सा बना हुआ है जिस पर कुरान रखी हुई है. The building materials for the structure were brought from Arab, Egypt, Tibet, various parts of India. ठीक है, कहाँ से चीजें मंगवाई इसने इसको बनाने के लिए, अरब से, इजिप्ट से, तिब्बत से और बहुत सी चीजें उसने इंडिया से कलेक्ट की. द tomb of मुमताज महल इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज महल बिल्डिंग. तो मुमताज महल का जो वो है टॉम्ब है, जो उसकी गुंबद वो समाधि टाइप जो होती है हमारे उसमें बोला जाता है, वो ताजमहल के अंदर है. शाहजहां प्लान टू बिल्ड एन आइडेंटिकल टॉम्ब ऑफ ब्लैक मार्बल फॉर हिमसेल्फ.
ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अच्छा, यमुना नदी के एक किनारे की तरफ तो ताजमहल था, तो इसने डिसाइड कर रखा था कि अपने लिए, है ना, जिससे लोग मुझे याद रखें, वो जैसे व्हाइट बना हुआ है ताजमहल व्हाइट मार्बल से, ऐसे ही वो ब्लैक कलर का एक तोम गुंबद बनाना चाहता था, ठीक है, नदी के दूसरी तरफ। बट ही वाज imprisoned before the could fulfill his dream। तो क्या हो गया, वो उससे पहले ही उसके सपनों को, अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही वो चल बसा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। द कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिल्ली। कुतुब मीनार जो है दिल्ली का सबसे फेमस प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है। दिस 72 मीटर्स हाई minaret is the highest brick tower in India। 72 मीटर की इसकी लंबाई है और ये सबसे हाईएस्ट ईंटों का बना हुआ टावर है। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। लाल जो है मिट्टी के पत्थरों से बना है। वर्सेस फ्रॉम द कुरान आर कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द minaret। इट हैज 379 स्टेप्स लीडिंग टू द टॉप। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है, इसकी दीवारों पर ना कुरान उकेरी गई है, बनाई गई है इसकी दीवारों पर। और इसमें क्या है, 379 इसमें स्टेप्स हैं लीडिंग ऊपर तक टॉप पर जाने के लिए। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो ये कुतुब मीनार किसने बनाई, जो दिल्ली का प्रथम शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1193 under the supervision of Qutbuddin Aibak and was completed in 1197 by Sultan Firoz Shah Tughlaq। तो क्या हुआ, किसके सुपरविजन में बनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट हो गई थी 1197 में। ये काम तो शुरू हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के उसमें, लेकिन इसको पूरा कराया था 1197 में फिरोज शाह तुगलक ने। द कुतुब मीनार is surrounded by ruins of several other ancient monuments and the area is collectively known as the कुतुब कॉम्प्लेक्स। इसके आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लाइक किले से है, एक आयरन का पोल है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड द कुतुब कॉम्प्लेक्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टेक्स केयर ऑफ इट्स हेरिटेज। तो यूनेस्को ने जो है इसको हायर कर लिया, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी यूनेस्को ने ली है और इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। नेक्स्ट वन है सांची स्तूपा। द सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय द मयूरास। ठीक है ना, इन्होंने मौर्यास, जो मौर्य थे, मौर्य वंश के जो शासक थे, उन्होंने बनाया इसको। इट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एन एंशिएंट इंडियन मोन्यूमेंट्स। ठीक है, भारतीय जो स्मारक है उसको ये शो करता है। द आर्किटेक्चर गिव अस अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द पीरियड व्हेन बुद्धिज्म वाज एट इट्स पीक इन इंडिया। ठीक है, जब जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो एक हाई पीक लेवल था, एक चरम पर था, ये उस समय की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट सांची इन मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। नेक्स्ट वन इज it has a stone railing and 4 gateway with beautiful carved panels. These panels depict events from the life of Buddha, Jataka stories and landscape with tree, flowers, animal, birds and figures of men and women. एलिफेंट, अब बात करते हैं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं। These caves are rock cut temples on the island of Elephanta in Mumbai harbor. They are sculptured out of solid rock. The centerpiece is a large temple of Shiva. सेंटर में क्या है, एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। The ceiling of the Elephanta caves were decorated with 4 frescoes. It was have a series of panels representing Shiva as a Nataraj, Shiva as a Yogeshwara, Shiva marrying Parvati and restraining the water of the Gangas. The main point of the temple is the Mahesh Murti, Trimurti, a 3-headed bust representing Brahma creator, Vishnu preserver and Shiva's destroyer। तीनों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। नेक्स्ट वन इज सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। इट इज सिचुएटेड एट कोणार्क नियर पुरी इन उड़ीसा।
उड़ीसा के कोणार्क में है ये सूर्य मंदिर। इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। इट इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए चैरियट, एक रथ, क्या है इसमें, एक रथ है, नीचे उसके व्हील्स हैं और आगे ना 7 घोड़े हैं जो उसको ले जा रहे हैं, इस तरह से ये बना हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नरसिंह देवा 1238 से 1264, when Konark was a busy port, the temple looked like a black mass from the sea, so they called it the Black Pagode. Okay, so all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand. Thank you.